बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको लोधरा के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विहाड़ी को। विहाड़ी के 4 हलके हैं कौमी असम्बली के और 8 हलके हैं सूबाई असम्बली के, तो इस लिहाज से ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कौमी और सूबाई की मिलाकर 12 सीटें बनती हैं, यानी 8 MP मुंतखब होंगे, यहाँ से 4 MNA मुंतखब होंगे और 12 लोग जो हैं वो विहाड़ी मुंतखब करेगा। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 12 लोगों को मुंतखब करेगा। अब इसमें बड़े बड़े नाम सियासत करते हैं, जिसमें तहमीना दौलताना हैं, उनकी औलादें हैं, फिर यहाँ पर इसाक खाकवानी सियासत करते हैं, फिर यहाँ खिच्ची हैं, फिर यहाँ जट हैं, अराई हैं, डोगर हैं और इसके अलावा बंदेशें हैं। फिर जो मेहदी शाह की फ़ैमिली है और उनकी भाई की फ़ैमिली वो करती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो अहम, और फिर ताहिर इकबाल चौधरी और उनके बेटे, उनके जो भाई हैं जाहिद इकबाल, ये यहाँ से सियासत करते हैं, मैंने का इलेक्शन लड़ते हैं। तो बहुत प्रोमिनेंट नाम यहाँ पर जो है वो सियासत करते हैं। तो मैं आपको ज़रा हल्का बहल्का बता देता हूँ कि कौमी असम्बली के 4 हलकों में किसका मुकाबला किसके साथ है और यहाँ पर सूबाई असम्बली के कौन कौन से हलके ज़्यादा कांटेदार बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले NA 156 पर आप आ जाइए। NA 156 में जो PTI की तरफ से जो फैमिली इलेक्शन लड़ रही है वो नज़ीर जट साहब की फैमिली है, यानी उनकी बेटियां आयशा नज़ीर जट और आरफा नज़ीर जट यहाँ से इलेक्शन लड़नी है, एक कौमी असम्बली की सीट पर और एक सूबाई असम्बली की सीट पर। तो आयशा नज़ीर जट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सीट पर हैं और NA 156 पर। और आप जानते हैं कि आयशा नज़ीर जट के कागजात जमा नहीं होने दिए जा रहे थे। नज़ीर जट साहब के बार बार वीडियो पैगामात भी आ रहे थे, इनके कागजात जमा ना हो पाए, इनके टिकट जमा नहीं हो पा रहे थे और काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना था। लेकिन बहरहाल फाइनली आयशा नज़ीर जट जो हैं वो अदालत में उनको जाना पड़ा और उसके बाद इनके कागजात यहाँ से जमा हुए हैं। आयशा नज़ीर जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हैं और इनके मुकाबले में चौधरी नज़ीर अहमद अराई हैं। चौधरी नज़ीर अहमद अराई जो है ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी नज़ीर अराई जो है वो 2013 का इलेक्शन जीते थे और 2018 में ये नाअहल हो गए थे। उसके बाद यानी असासे छुपाने के जुर्म में ये नाअहल हो गए थे। तो इनके भाई चौधरी फ़कीर अहमद अराई ने नून लीग की तरफ से टिकट इलेक्शन लड़ा था और जीत भी गए थे। तो पिछली मरतबा ये हल्का चौधरी फ़कीर अहमद अराई ने, यानी इस मरतबा जो चौधरी नज़ीर अराई लड़ रहे हैं, इनके भाई ने जीत लिया था। तो PTI यहाँ से क्यों हार गई थी? PTI ने गलत बंदे को टिकट दिया था, शायद बज़ाहिर ये लगता है, क्योंकि खालिद महमूद चौहान को टिकट दिया था जो तीसरे नंबर पर रहे थे और आयशा नज़ीर जट आज़ाद लड़ते हुए भी यहाँ पर 64,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थी। 64,700 वोट लिया था इन्होंने। दूसरी तरफ नज़ीर जट से जो हैं, यानी आयशा जट के वालिद नज़ीर जट ने भी 2002 का इलेक्शन भी जीता हुआ है, 2008 का इलेक्शन भी जीता हुआ है, लेकिन उनके भी जाली डिग्री बुनियाद बनी थी और फिर उनकी बेटियां जो हैं वो आयशा नज़ीर जट और आरफा जट ये मैदान में आईं। अच्छा, अब ये मुकाबला इन दोनों के दरमियान होने जा रहा है। यानी एक तरफ आप देखें कि आयशा नज़ीर जट के वालिद 2 मरतबा MNA रहे हैं और दूसरी तरफ नज़ीर अराई जो हैं, नज़ीर अहमद अराई, वो भी एक मरतबा खुद और एक मरतबा उनके भाई MNA रहे हैं। तो इस हल्के में इन्हीं दोनों ख़ानदानों का रिवायती तौर पर मुकाबला चलता रहा है, इन्हीं दोनों का। आयशा नज़ीर जट ने एक ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ा और बहुत ही अच्छा मुकाबला इन्होंने किया था और अब जो है वो MNA का इलेक्शन NA 156 पर लड़ रही हैं। इनके नीचे PP 229 में इनकी बहन आरफा नज़ीर जट भी लड़ रही हैं, लेकिन उनका मुकाबला बड़ा सख्त है चौधरी यूसुफ कसेलिया के साथ, जो कि और ये भी जट हैं और काफ़ी पैसे शैसे खर्च करते हैं और काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी इनके पास पैसे हैं और जो पहले भी ये जीत चुके हैं, तो काफ़ी इनका तगड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा। इसी तरह से एक और PP 230 भी है यहाँ पर दोनों डोगर आपस में मुकाबला कर रहे हैं, खालिद निसार डोगर और खालिद महमूद डोगर। खालिद निसार डोगर PTI की तरफ से हैं, खालिद महमूद डोगर नून लीग की तरफ से हैं और खालिद महमूद डोगर साबिक MPA भी हैं। तो ये भी तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन असल जो है वो ऊपर की सीट पर मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है आयशा नज़ीर जट और चौधरी नज़ीर अहमद अराई के दरमियान। और मेरे ख्याल में आयशा नज़ीर जट के यहाँ से फेवरेट हैं और बूरे वाला की ये सीट वो निकाल सकती हैं। अब NA 157 पर आप आ जाइए तो ये माछीवाल है, या इसमें आधा बूरे वाला तहसील आती है और आधा जो है ये विहाड़ी की तहसील विहाड़ी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ एजाज सुल्तान बंदेशा जो हैं वो PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा ये MPA थे और पिछली मरतबा ये MPA थे किसके नीचे? इसाक खाकवानी के नीचे। ये इसाक खाकवानी का हल्का है NA 157, जहाँ से पिछली मरतबा इसाक खाकवानी लड़े थे और हार गए थे। उनके नीचे एजाज सुल्तान बंदेशा जो हैं
ये पीटीआई के टिकट पर एमपीए बने थे और जीत भी गए थे, जीते थे तो जाहिर एमपीए बन गए थे। तो इस मरतबा इसहाक खाकवानी तो रहे नहीं पीटीआई के पास, तो ये हल्का एजाज सुल्तान बंदेशा के पास आ गया। पिछली मरतबा भी जो इसहाक खाकवानी को वोट पड़ा था वो समझा जाता है कि एजाज बंदेशा का ही वोट पड़ा था, यानी असल इस हल्के में जो पीटीआई की ताकत है वो एजाज बंदेशा हैं और उनके जो वही उन्होंने इलेक्शन इसहाक खाकवानी को भी लड़ाया था। इस मरतबा इसहाक खाकवानी तो नहीं है, तो ये एजाज बंदेशा ऊपर आ गए हैं। इनकी दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि इनके चचा अयूब बंदेशा जो हैं वो काफ लीग में चले गए थे, वो भी वापस इन्हीं के पास आ गए और इन्हीं को ज्वाइन कर लिया और इन्हीं को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके मुकाबले में साजिद मेहदी हैं नून लीग के, जो पिछली मरतबा जीत गए थे। ये दोनों जो ये सीटें हैं NA56 और NA156 और 157, ये दोनों पिछली मरतबा जीती थी नून लीग ने। पिछली मरतबा बिहाड़ी की 4 में से 2 सीटें नून लीग ने जीती थी, 2 पीटीआई ने जीती थी, अगली दोनों पीटीआई ने जीती थी। और इस मरतबा ये दोनों सीटें जो हैं 157 और 156, इन दोनों पर पीटीआई के उम्मीदवार फेवरेट हो गए हैं। साजिद मेहदी का मैं आपको बता रहा था, साजिद मेहदी का मामला यह है कि इस मरतबा चूंकि शुरू में जो 5 नाम चले थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एडजस्टमेंट के हवाले से कि इन 5 लोगों के साथ एडजस्टमेंट होगी, उसमें इसहाक खाकवानी भी शामिल थे और तकरीबन यह तय था कि इसहाक खाकवानी भी एडजस्टमेंट उनके साथ भी हो जाएगी, यानी अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, जहांगीर तरीन और 5वें ये इसहाक खाकवानी थे। तो इन 5 की सीट कंफर्म थी कि इन 5 के साथ तो एडजस्टमेंट होने जा रही है। लेकिन और इसीलिए साजिद मेहदी ने इस पर अपनी वर्किंग भी नहीं की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि यहाँ पर तो एडजस्टमेंट होगी तो मुझे तो नून लीग ने टिकट ही नहीं देना। अच्छा, साजिद शाह जो हैं या साजिद मेहदी, ये इस सीट एडजस्टमेंट के खतरे की वजह से इन्होंने अपनी जो कैंपेन है वो बहुत देर से शुरू की, क्योंकि ये बहुत देर से फैसला हुआ कि इसहाक खाकवानी को टिकट के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी। और नून लीग ने इसहाक खाकवानी से ही कहा कि जी आप जनाब पहले भी इलेक्शन आ, यानी इसहाक खाकवानी की पोजीशन तो समझ आ ही रही थी कि वो सीट एडजस्टमेंट अगर हो भी गई तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हुई और यहाँ से आईपीपी को कायल किया गया कि सीट ज़ाया ना करें इसहाक खाकवानी को देकर, हमारा बंदा साजिद मेहदी ज़्यादा तगड़ा है, पिछली मरतबा जीता भी है, वो यहाँ से सीट निकाल सकता है, उसको खड़ा कर दें। लेकिन साजिद मेहदी के साथ एक मसला तो ये हुआ है कि वो देर से कैंपेन शुरू की है और दूसरा इनके साथ ये हुआ कि इनका जो इस दफ़ा ऊपर उम्मीदवार पीटीआई का आ गया है वो बहुत तगड़ा आ गया है, एजाज सुल्तान बंदेशा, जिसकी वजह से ये सीट जो है उनके एजाज सुल्तान बंदेशा के लिए फेवरेट हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्टर बता दूं कि इसहाक खाकवानी खुद तो ना रहे पीटीआई में, लेकिन इसहाक खाकवानी का भी अपना जो वोट है वो भी एजाज बंदेशा को पड़ेगा, क्योंकि ये इकट्ठे सियासत करते रहे और इनके धड़ेबंदी और जो ग्रुप्स हैं वो सारे एक ही हैं। तो इसहाक खाकवानी का जो और इसहाक खाकवानी और एजाज बंदेशा का आपस में अच्छा ताल्लुक भी है, तो इसहाक खाकवानी का जो वोट है वो पड़ेगा एजाज बंदेशा को। तो हर लिहाज से मुझे एजाज सुल्तान बंदेशा इस सीट पर साजिद मेहदी के मुकाबले में फेवरेट दिखाई देते हैं। तो ये दोनों सीटें 156 और 157 जो पिछली मरतबा नून लीग ने जीती थी, इस मरतबा पीटीआई की फेवरेट हो गई हैं। और वो मैंने अभी जो पीटीआई की मकबूलियत के या हवा के वोट हैं वो तो शामिल ही नहीं किए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि दोनों सीटें फेवरेट हो गई हैं। अब आप इसमें 15-20 हज़ार वो बल्ले का या तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का भी डालें जो ऐड हो रहा है हवा चलने की वजह से, तो आप इन सीटों पर इनका इम्पैक्ट दे सकते हैं। अच्छा, इसी में एक नीचे सीट है PP 231, यहाँ से इरफान दौलताना भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमेशा यहीं से लड़ते हैं। इरफान खान दौलताना ये तहमीना दौलताना के साहबजादे हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में सलमान मेहदी शाह इलेक्शन लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सलमान मेहदी शाह पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है और ऊपर आपने देखा था कि साजिद मेहदी नून लीग के इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ सलमान मेहदी जो है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये चचा भतीजा है। तो सलमान मेहदी भतीजे हैं साजिद मेहदी के और साजिद मेहदी नून लीग के हैं और ये सलमान मेहदी जो है ये पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सलमान मेहदी यहाँ पर नीचे की सीट पर भी इरफान दौलताना के मुकाबले में फेवरेट हैं और ये सीट जीत सकते हैं। जबकि इसी हल्के के नीचे जो दूसरी सीट है एमपी की जहाँ पे वहीद ग्रेवाल और नौशैन लंगड़ियाल जो कि साबिक एमपी भी हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी भी रह चुके हैं, इन दोनों का मुकाबला है। तो यहाँ पर अलबत्ता तगड़ा मुकाबला होगा और हो सकता है कि नून लीग के उम्मीदवार को यहाँ पर थोड़ा सा एज हो। तो ये 2 सीटें हो गई जनाब कौमी असम्बली की। तीसरी पर आ जाइए तो ये शहर विहाड़ी की सीट है और यहाँ पर भी रिवायती तौर पर मुकाबला उन्हीं दो उम्मीदवारों के दरमियान होगा जिनका पिछली मरतबा हुआ था, यानी 158 में बेगम तहमीना दौलताना का मुकाबला ताहिर इकबाल चौधरी के साथ होगा। बेगम तहमीना दौलताना को नून लीग टिकट देने में इंटरेस्टेड नहीं थी और यहाँ से जो नीचे एमपी हैं मियाँ साकिब खुर्शीद, वो यहाँ से टिकट इलेक्शन लड़ना चाहते थे।
मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का वोट इन्हीं के लिए था कि इनको टिकट दे दिया जाए। ये 2 दफ़ा MPA भी रह चुके हैं और MNA लड़ना चाहते थे और अच्छे तगड़े उम्मीदवार हैं नून लीग के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तहमीना दौलताना ने बहरहाल ये जंग नवाज़ शरीफ के ज़रिए जीत ली और नवाज़ शरीफ ने उनको टिकट दे दिया। अब तहमीना दौलताना ऊपर लड़ रही हैं नून लीग के टिकट पर और नीचे MPA की सीट पर PP 233 से मियाँ साकिब खुर्शीद लड़ेंगे। और उधर ताहिर इकबाल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ताहिर इकबाल चौधरी पिछली मरतबा भी MNA बने थे। हालांकि पिछली मरतबा बिहाड़ी शहर में PTI का उतना वोट बैंक नहीं था जितना इस मरतबा है। इस मरतबा कुछ लोगों का ख्याल है कि PTI 60 से 70% ज़्यादा यहाँ पर मकबूल हुई है और PTI का वोट बैंक बड़ा है। और उसमें शेख खुर्रम वहीद एक नौजवान है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने हर यूनियन काउंसिल तक में जाकर सेटअप कायम किया PTI का और मेंबरशिप्स कराई और नौजवानों को मुतहरिक करने में इनका बड़ा रोल है। तो इन्होंने अपना PTI का वोट बैंक बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। तो इस मरतबा बिहारी शहर में PTI के वोट बैंक में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। तो ताहिर इकबाल चौधरी बेगम तहमीना दौलताना के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहमीना दौलताना की पिछली मरतबा भी 68,000 वोट लिया था और हार गई थी और ताहिर इकबाल चौधरी ने 82,000 वोट लिया था और जीत गए थे। तो तहमीना दौलताना की हालत इस मरतबा भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा इसका पहलू यह है कि इसी सीट के नीचे एक देहाती हल्का जो बनता है, यानी ये तो बिहाड़ी शहर है, इसके नीचे 2 हल्के बनते हैं, एक PP 233 और PP 234। PP 233 शहर वाला हल्का बनता है और PP 234 जो है ये बन जाता है जो देहाती हल्का है। तो शहर वाले हल्के में PTI लड़ा रही है राय ज़हूर खरल को और पिछली मरतबा भी ये MPA बने थे और ऊपर मियाँ साकिब खुर्शीद नून लीग की तरफ से लड़ रहे हैं। अच्छा, ये ज़हूर खरल पिछली मरतबा गाँव से देहात वाले हल्के से लड़ रहे थे और अब इनको शहर से लड़ाया जा रहा है। इधर जाहिद इकबाल चौधरी जो हैं दूसरे हल्के में PTI तो PP 234 में इनका मुकाबला नईम भाभा के साथ है जो कि साबिक वजीर हैं। तो ये एक टफ फाइट होगी यहाँ पर। अलबत्ता ऊपर जो MNA का हल्का है वो ताहिर इकबाल चौधरी मेरे ख्याल में जो है वो बेगम तहमीना दौलताना से निकाल लेंगे। अच्छा, चौथी सीट पर आप अगर आ जाएं जो कि PP 159 बनती है, तो यहाँ पर ये देहाती इलाका है, मेलसी इसमें आता है, टिब्बा सुल्तानपुर आता है और यहाँ नून लीग के सईद अहमद मनहेस इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI से औरंगजेब खिची इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, पिछली मरतबा भी औरंगजेब खिची और सईद अहमद मनहेस का ही मुकाबला था। औरंगजेब खिची ने 99,000 वोट लेकर ये हल्का जीत लिया था और सईद अहमद मनहेस ये 65,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस मरतबा सईद मनहेस की पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है और औरंगजेब खिची जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो जाहिर है वो PTI का वोट तो है उनके साथ और PTI की हवा भी है, लेकिन बहरहाल सईद मनहेस इस मरतबा ऊपर आए हैं और पिछली मरतबा जो 65,000 वोट और 99,000 वोट यानी 35,000 वोटों का फ़र्क था, इस मरतबा ये फ़र्क काफ़ी कम होगा और मुकाबला काफ़ी सख्त होने की तवक्को है। और यहाँ इसमें भी जो नीचे PP 235 बनता है उसमें औरंगजेब खिची के ही भाई जहांजेब खिची इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 3 दफ़ा PTI के टिकट से MPA बन चुके हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं और ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। तो PP का तो मुकाबला PP में तो जहांजेब खिची काफ़ी फेवरेट हैं, लेकिन ऊपर औरंगजेब खिची को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इनको खासी मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, इधर जो सईद अहमद मनहेस के नीचे 236 में आसिफ सईद मनहेस इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये साबिक वजीर रहे हैं और अली रज़ा खाकवानी के साथ इनका मुकाबला होगा जो PTI के हैं, साबिक चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी रहे हैं ये, तो ये भी यहाँ से तगड़े हैं। तो अगर आप जो है वो मुझसे पूछें तो इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विहाड़ी में डोमिनेट करेगी। पिछले मरतबा 2 सीटें निकाली थी PTI ने, 2 PMLN ने, इस मरतबा PTI डोमिनेट करेगी। 3 सीटें तो कंफर्म निकालेगी, 4 भी निकल सकती हैं MNA की और इसी तरह से MPA की 4 से 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत सकती है, 4 तो कंफर्म जीत सकती है। तो इस लिहाज से विहाड़ी जो है ये, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो 158 में मैं बात कर रहा था बेगम तहमीना दौलताना और ताहिर इकबाल चौधरी और जाहिद इकबाल चौधरी की, ये इसमें PTI का वोट बैंक तो वैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ज़रूर हो सकता है कि जब से 9 मई हुआ है तब से ताहिर इकबाल चौधरी और जाहिद इकबाल चौधरी दोनों हल्के से गायब हैं
और हल्के में नहीं आए या रूपोश हैं, आप समझ लीजिए, ना कागज़ जमा कराने के लिए आए हैं, ना निशान जमा कराने के लिए आए, ना जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त आए। तो ये दोनों भाई रूपोशी के आलम में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी विहाड़ी शहर में वोट बैंक ज़्यादा होने और नून लीग का उम्मीदवार कमज़ोर होने की वजह से ये मुकाबला पीटीआई की फेवर में जा सकता है। तो ये है जनाब विहाड़ी, जिसमें मैंने आपको आपके सामने सूरत हाल रखी है। अब आप ख़ुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि विहाड़ी में पोजीशन किसकी क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।